गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम फिर समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो हम पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि हमने यहाँ तक बता के छोड़ा था आपको साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कास जीरो वन होता है। अभी बता रहा है कास जीरो कैसे वन आया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके आगे। कुछ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मैंने फार्मूला बताया था। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। इसमें दो फार्मूला और याद रखिएगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप याद रखिएगा। इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है। आप ये देखिए क्या है कि ये डिवाइड में है और क्या है, ये डिवाइड में है और ये डिवाइड में नहीं है। तो इसको हम डिवाइड में भी बना सकते हैं समझने के लिए। बहुत हो सकता है कि आप लोग जानते भी हो इसको, बहुत सारे बच्चे जानते भी हों। अगर हमको इसको चेंज करना हो, साइन को इधर लाना हो, कास को कोसेक को इधर लाना हो, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सॉरी, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब कोई चीज़ डिवाइड में होता है और इक्वल टू के इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो कोसेक थीटा इधर आएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आइए एक चीज़ समझते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, आगे इसका हम यूज करेंगे। जीरो क्या है, एंगल है, 0 डिग्री। हमने इसको क्या माना था, थीटा। थीटा क्या है, एंगल है। एंगल का मतलब क्या है, ये कोण है, ठीक है। कोण क्या होता है, कोण वो होता है जब दो लाइनें एक जगह आके मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ये एंगल, कोण बनाता है। जब दो लाइनें एक जगह, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। आगे इसको बता देंगे ज्योमेट्री में जब आएगा, तो कोई समझने के लिए बस ये काफ़ी है। हमने ये ट्रिक कल बताया था, लाल डिवाइड बाई के ए, ये लाल बटा काका बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये ऊपर हो गया और ये ऊपर हो गया, और उल्टा करना मतलब कि इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को ऊपर करेंगे, न्यूमरेटर को नीचे करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट, कॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 35, 30, 30, 45 और 60, 90। देखिए दोस्तों, इससे हम साइन जीरो जैसे पुट किए हैं, वैसे मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू हमको निकालना हो, साइन 30, तो क्या होगा, तो जो हम राइट एंगल ट्रायंगल से पढ़े थे, ये जीरो, ये थीटा माने थे, और ये ए बी और ये सी माने थे। तो इससे हम थीटा 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 अगर जीरो हो जाएगा, दूसरे पे जाके जहाँ मिल रही हैं, अगर इनके बीच का ये एंगल जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें एंगल नहीं बनेगा। हम जानते हैं कि जीरो, जब जीरो एंगल बनता है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब ये, अब ये 0 डिग्री है, यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे 90 डिग्री तक पहुँचता है। ये 90 डिग्री है। तो हम इसका निकालने के लिए एक ट्रिक जानेंगे कि कैसे ये निकलता है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे साइन ले लिए, साइन
साइन कॉस थीटा, ये थीटा की वैल्यू हो गया, ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कॉस थीटा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। साइन 30 हम निकाल नहीं पाएंगे, एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को निकालने के लिए। इसको हम क्या करेंगे, जीरो से लेके 4 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा नंबर है या संख्या है उसे क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 4, तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर इसका हम रूट ले लेंगे, करड़ी रूट। किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो। तो रूट में जीरो जीरो, तो रूट से क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। रूट से क्या हो जाएगा, बाहर। ये क्या हो जाएगा, हम पहले इसके पहले हम बताए थे, थोड़ा समझा दे रहे हैं। रूट में अगर कुछ नहीं दिया है, अगर 1/4 है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 2 मानेंगे। 2 का मतलब है कि यहाँ दो का पेयर बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं। और 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो इसमें से एक बाहर होगा और इसमें से एक बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। वैसे ही ये 2 बाहर नहीं निकलेगा, पहले काट देते हैं, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ बचा 1 और यहाँ 2, तो 1 को तो 1 हम लिख सकते, 1 को 2 बार लिख सकते हैं, 1 × 1, तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन 2 को 2 सिंगल बचा, जब डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर लेंगे, तो 2 सिंगल बचा तो ये निकलेगा नहीं, तो ये √2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ साफ दिख रहा है, √3 निकलेगा नहीं और ये 2 हो जाएगा। और ये 4 से 4 कटेगा, यहाँ भी 1 1, तो हम दोनों जगह क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 और 1 × 1। तो ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, 1/1, एक एक निकलेगा। जब यहाँ कुछ नहीं रहता तो 2 मानते हैं, इन कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90, साइन 90 का मतलब क्या है कि साइन मतलब साइन 90 की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या आप बताएंगे, 1, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, इसको याद रखिएगा, कभी भूल जाएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब इधर से हम लिख देंगे, इधर से 1 से हम 1 से उठाएंगे और इधर से लिखते जाएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, अभी बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये जो हमने निकाला है वो किसका है, वैल्यू साइन का। अब निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या बताए हैं कि उल्टा लिख देंगे, 1 √3/2 1/√2, ठीक है, 1/2, और यहाँ क्या लिखेंगे, 0। ये हो गया। अब 10 का कैसे निकालेंगे, टेन थीटा के लिए अभी आपको फार्मूला बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे साइन 0 और साइन कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का 0 1। तो 0 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या हो आएगा, 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 10 0 0, ठीक है। 10 30 का निकालना है, तो 10 30 कैसे निकाल देंगे, साइन अपॉन कॉस कर देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हम 10 30 निकालना है तो क्या लिखेंगे, अगर 10 30 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन
30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 क्या है 1/2 1/2 और ये क्या हो जाएगा √3/2। तो इसको डिवाइड करने का क्या रूल है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देगा, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे 1 × 2 1 × 2 2 × √2 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। अब इसको उल्टा कर देंगे क्या निकल जाएगा कॉट साइन कॉस टेन कॉट का कॉट थीटा। तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा √3 और ये क्या आएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1/√3 और ये क्या बचेगा 0। ठीक है, उसी तरह हम आगे निकालेंगे किसका, आपको बता दे रहा है कि आप लोग इसको निकाल लीजिएगा कैसा निकलेगा ये। अब हमको सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताए थे इंपॉर्टेंट जो है 1/cos थीटा। तो अब हमको सेक 0 का मान निकालना है, सेक 0 डिग्री का। तो यहाँ भी क्या पुट करेंगे cos 0 डिग्री। अब सेक 0 cos 0 क्या है 1 है, तो 1 है यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।